नमस्कार मित्रों, आज मैं भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूँ। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। भारत का संवैधानिक इतिहास। 1 नंबर क्वेश्चन। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूर्णा समझौता में प्रावधान था। इसमें हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। देखिए ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी 1997 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1858। ये एसएससी 2020 हाल में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा ही गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये VVI, सारा क्वेश्चन VVI है। ये या तो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है या पूछे जाने वाला है या पूछा जाएगा। इसलिए ध्यानपूर्वक जो भी 1 या 2 घंटे का वीडियो होगा कंटिन्यू आप देखते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ये हो जाएगा इसका आंसर आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट। यह सिद्धांत की स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः, यद्यपि अकेले नहीं, खुद स्वयं भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। पहली बार निम्न में से किस एक में स्वीकार किया गया था? लिथुओ का अगस्त प्रस्ताव, NDA 2020 में पूछा गया। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। नेक्स्ट। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। नेक्स्ट। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था 1876 में। यह 38वीं BPSC 1992 में पूछा गया था। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासन में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? 1909 में। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? मार्लो मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। नेक्स्ट। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था प्रांतों में दोहरा शासन। 1946 कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्न में से इनमें से कौन सा सदस्य नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा आपका D, लॉर्ड एमरी सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? पाकिस्तान की स्वीकृति। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन की अंतर्गत किस अंतर्गत चलाया गया था?
16 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किसने की थी, नाम से जाने, और वो किस नाम से जाना जाता है? 17 का आंसर ये माउंट बेटन योजना के नाम से जाना जाता है। कौन सुमेलित नहीं है? शामन कमीशन, भारत विभाजन, ये सुमेलित नहीं है। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका के अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? 1945 को। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वै शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था? 1935 के द्वारा। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल को। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? भारत शासन अधिनियम 1919 को। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, आप मिला लेना। ठीक है, नेक्स्ट। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि की मंजूरी दी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। इसका आंसर हो जाएगा आपका ये बी। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे सारा आंसर दिया हुआ है, आप चाहे तो मिला भी सकते हैं। चूँकि मुझे याद था तो मैं उस अनुसार आपको बताया हूँ। आप चाहेंगे तो इससे आंसर से मिला भी सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। संविधान सभा के बारे में विशेष चर्चा करेंगे, उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे हम। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? महात्मा गांधी के द्वारा। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? मोतीलाल नेहरू ने। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया था?
एम.एन. रॉय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? 1936 ईस्वी में। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? क्रिप्स योजना। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? फैजपुर अधिवेशन के दौरान रखी गई थी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? 389 सदस्य होते थे। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित किया गया था? ब्रिटिश प्रांत के 292 प्रतिनिधित्व, ये भी सही है। देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधित्व, ये भी सही है। मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, ये भी सही है। ऊपरी में तो सभी होगा आंसर इसका। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? 208। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 299। संविधान सभा पुनर्गठित में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? 70 प्रतिनिधित्व थे। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? 229 प्रतिनिधि थे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत के आवंटित सदस्य की संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधित्व कितने संख्या के अनुपात में था? 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों के विधानसभा। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था? मैसूर। संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद के एक भी प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। V.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ पश्चिम बंगाल से। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था।
संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? वर्गीय मताधिकार के आधार पर। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुई थी? 1946 में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। ये वो अस्थायी सदस्य थे। फिर बाद में अस्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 16 अगस्त 1941 को। नहीं सॉरी, ये नहीं होगा, आंसर इसका सी होगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा था, जबकि अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। नेक्स्ट, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, देखिए आ ही गया क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चयनित किए गए थे, जो बिहार के थे। नेक्स्ट, ग्यारह दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव संवैधानिक सलाहकार थे, बेनेगल नरसिंह राव। नेक्स्ट, संविधान सभा के चुने हुए सदस्य अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने गए अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? H.H. बैग। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समिति नियुक्त की थी? 13 समितियों को नियुक्त किए थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? सहमति और समायोजना के आधार पर।
संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। भारत और एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 आंसर बी होगा। संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आंसर ए। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 26 नवंबर 1949 को। चलिए आप लोग के लिए क्वेश्चन, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया? 284 सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 375 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियां थी। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीय संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 26 जनवरी 1950 को। किस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया? उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा पारित नामित। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1934 में। भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? 3री बैठक में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ए नंबर सही है। वर्ष 1946 में प्रांतीय भाषाओं द्वारा पारित भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू जी सदस्य नहीं थे। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय
इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसी को यादगार और अमर तिथि को जारी रखने के लिए संविधान सभा को 26 जनवरी को लागू किया था कांग्रेस ने। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 15। निम्न में से किसने संविधान सभा में यह कहा कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधी के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? अंबु स्वामीनाथन। नेक्स्ट, जीवी मालवंकर भारत की संविधान सभा के डैश अध्यक्ष थे? प्रकार्य समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई थी? प्रस्तावना। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर। भारत में जनप्रिय संप्रभुता के है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य में लोकतंत्र, ये पूरा याद रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सभी भारतीयों को याद रखना चाहिए। क्योंकि मुझे याद है, आप कहेंगे आप लोगों के लिए तो मैं सुना देता हूँ। प्रस्तावना, ये भारत के प्रत्येक नागरिक को ये याद होना चाहिए। चलिए एक बार मैं बोल के सुना ही देता हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सभी में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य
किसी निश्चित धर्म का समर्थक नहीं करता है। गणतंत्रता होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। निम्नलिखित में से वो दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संशोधन संविधान की उद्देशिका में किया गया था? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया था? एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? लोक कल्याण शब्द। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सही है? सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या है? सभी नागरिकों को धर्म में उपासना की स्वतंत्रता है। शब्द धर्मनिरपेक्ष, जिसको सेकुलर भी अंग्रेजी में कहा जाता है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्न में कथन में कौन सही है? इसका हो जाएगा ये ए और 3, 1 और 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, वी पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ होता है, क्या अर्थ निकलता है? संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा सही जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्ताव में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गया है? समाजवाद। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्द से शुरू होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? चीन की क्रांति 1912 का प्रभाव नहीं झलकती है। नेक्स्ट। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डैश है, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नेक्स्ट। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में देख सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया। सही है, आंसर नंबर बी।
भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? लोकतंत्रात्मक गणराज्य को अपनाया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? उपयुक्त में सभी, यानी राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र एवं सामाजिक राजतंत्र, तीनों रूप में स्वीकारा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में निहित है। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देश, सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्य में। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान को लागू करने की तिथि। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अभिवृद्धि। भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? इंडिया अर्थात भारत। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारत की जनता द्वारा। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया था और लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। किस वर्ष भारत एक संपूर्ण संपन्न प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बन गया? 1950 में। संविधान के उद्देश्य का, जिसको प्रस्तावना कहते हैं, प्रीजम्बल इंग्लिश में कहते हैं, का संशोधन कितनी बार किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें स्टार लगा लीजिए, MH4 क्वेश्चन है। इसका हुआ एक बार सिर्फ इसमें अमेंडमेंट किया गया, सुधार प्रस्तावना में। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, देख लीजिए, SSC 14 और BPSC सब में भी आया हुआ है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1976 में। निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 का अर्थ क्या है? एक्स का अर्थ हो जाएगा आपका, इसका आंसर बी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949।
देखिए यूपीएससी 1997 में पूछा गया, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सारा VVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको बीच में ना स्किप करें, इसको कंटिन्यू जो भी आधा 1 घंटा 2 घंटे का वीडियो है कंप्लीट देखें। और इसको एक बार नहीं, हम तो कहेंगे 2-3 बार आप देखें, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और जब किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे इससे संबंधित अगर क्वेश्चन आंसर आएगा तो आपको स्वतः आपको याद आने लगेगा, इसलिए रिवीजन आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिक को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? पूजा की समानता। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, समाजवादी सम्मिलित नहीं थे। छब्बीस नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। इसका आंसर हो जाएगा ए। यानी क्या क्या नहीं सम्मिलित था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये तीनों को बाद में जोड़ा गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के उद्देश्य में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया था। नेक्स्ट, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है प्रस्तावना में। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह क्या कहलाता है? प्रजातंत्र। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें जोड़ा गया था। नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। आंसर सी होगा। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? संविधान की प्रस्तावना में वर्णन है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? ये हो जाएगा आपका ए आंसर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अधिकार स्रोत कौन है? भारत के लोग। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू नहीं किया जा सकता है। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य का प्रिजम्बल को भारतीय संविधान राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी ने। भारत के संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर सी हो जाएगा। उद्देश्य का न्याय में परिवर्तनीय है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? भारत का। भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला।
भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य एवं अनम्य। भारत के संविधान में भारत को माना गया राज्यों का एक यूनियन, राज्यों का संघ कह सकते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। निम्न कथनों में कौन सही है? इसका आंसर 6 का आंसर डी हो जाएगा। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये उपयुक्त में तो सभी होगा, चारों। इसका आंसर डी होगा। भारत का संविधान, भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान द्वारा पर स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन में व्यवस्था की गई। तीनों सही है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? डी, संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल्य कर्तव्य शामिल है। ये गलत है, बाद में जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त में सभी, इसका भी आंसर डी होगा। भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान तत्वों का समावेशन किया गया। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। चारों सही, इसलिए इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। भारत का संविधान है कठोर, कम, लचीला, अधिक है। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? संरचना एवं संघात्मक, भावना में एकात्मक। नेक्स्ट, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि, इसका भी कारण उपयुक्त सभी, आंसर इसका डी होगा। केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया प्रारंभ करने का अधिकार, बी, ये भी सही है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार, ये भी सही है। अखिल भारतीय सेवाओं का कारण, ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग, आंसर बी होगा इसका। नेक्स्ट, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा है। निम्नलिखित में से किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। भारत में प्रजातंत्र इस तत्व पर आधारित है कि, सी नंबर, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त। भारतीय संविधान है 350 से अधिक आर्टिकल्स है भारतीय संविधान में। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? संविधान सबसे सर्वोच्च है। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकार का संविधान है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष। चलिए आप लोगों के लिए एक प्रश्न, आप ये बताएं कि कौन से वर्ष में आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर किया गया था वयस्क मताधिकार? कमेंट बॉक्स में कृपया जरूर लिखें।
भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्द का स्थान दिया गया है? राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? लिस्ट्स हैं 3। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां यानी लिस्ट हैं? 3। नेक्स्ट, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से। भारत में द्वैत प्रभुसत्ता किसमें निहित है? संविधान में। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? कुछ एकात्मक, कुछ कठोर। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? फ्रांस में। निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? साम्यवादी गणराज्य। कथन ए, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। कारण आर, भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। गुड, इसका आंसर हो जाएगा ए। दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। इसका आंसर हो जाएगा बी। देख लेंगे आप डिटेल। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों में साझी है? संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चात्मक न्याय। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? संविधान। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक है। नेक्स्ट, किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? केसी हियर ने कहा। केसी हियर ने कहा था कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40, भारत संविधान मान्यता प्रदान करता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है? यह राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए आवश्यक ही लोकतांत्रिक है। संविधान के स्रोत भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान के अनुप्रेरित है? नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? कनाडा के संघीय व्यवस्था से मिलती जुलती है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन
किसकी प्रेरणा पर आधारित है? कनाडा की प्रेरणा पर आधारित है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देश सिद्धांत किस के संविधान से प्रेरित है? आयरलैंड के संविधान से। चलिए आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है, तो आप ये बताएं कि आयरलैंड किस देश से लिया था नीति निर्देशक सिद्धांत? चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्न में से किस देश का अनुसरण किया गया? अमेरिका का। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ब्रिटिश संविधान से। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से लिया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, अमेरिका से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और डैश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? संघवाद को कनाडा से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? यूएसए। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? कनाडा ने अपनाया था। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है इंग्लैंड से। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्श को प्रेरणा कहाँ से मिली थी? फ्रांस की क्रांति से। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? दक्षिण अफ्रीका। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? डी, सभी लिए न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद सब अमेरिका से लिया गया, इसलिए इसका आंसर डी हो। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई है? ब्रिटेन में। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, आंसर डी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्न में से किस देश की देन है? जर्मनी के वीमर संविधान की देन है। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकार की अवधारणा को उधार लिया है, कहाँ से? यूएसए के संविधान से। निम्नलिखित में से कौन सी वह मूल आधारिक है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है? भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट, अनुसूची 1 सूची 2 से मेल कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर को चिन्हित कीजिए।
चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका, मैं आंसर बता देता हूँ, आप इसका डिटेल नोट कर लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार डैश संविधान से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से लिया गया। चलिए दोस्तों, मैं चूँकि मुझे याद है क्वेश्चन आंसर तो मैं बता रहा हूँ। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट या कुछ शंका हो तो आप यहाँ पे दिए गए आंसर से खुद भी मैच कर सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट चलता हूँ संविधान के भाग पर, संविधान के भाग पर चलता हूँ। चलिए शुरू किया जाए। भारतीय संविधान कितने अध्याय यानी भाग में विभाजित किया गया है? 22 भाग में। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया उल्लेखित है? भाग 20 में। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? भाग 9 में। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? भाग 21 में। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9 में। निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगरपालिकाओं से संबंधित है? भाग 9A। संविधान के किस भाग में नीति निर्देश तत्वों का उल्लेख किया गया है? भाग 4 में। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? भाग 3 में। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 4 क में। भारत के संविधान का भाग 8 डैश से संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। संघीय कार्यपालिका की व्याख्यान संविधान के किस भाग में की गई है? भाग 5। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? बी। भाग 2 में। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सी। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट, अनुसूची 1 अनुसूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चयन कीजिए। चलिए 17 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो गया। चलिए नेक्स्ट, 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था, वो कौन था? भाग 9A जोड़ा गया। संविधान की अनुसूचियाँ। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सबको ध्यान से देखेंगे और इसको 2 बार 3 बार आप रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन करने से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वैसे रटने में आपको बोरिंग फील होगा। अगर 2 बार 3 बार आप ऑडियो के रूप में सुनेंगे भी तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो इससे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन आपका लड़ेगा ही, इसलिए ध्यान से आप इसको कॉन्सेंट्रेट होकर सुनते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2,
संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? 8 अनुसूचियां थी। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी? 8। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? 8। नेक्स्ट। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? पहला अनुसूची संशोधन में। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? 10वीं। नेक्स्ट। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पारित संविधान में कौन सी अनुसूचियां जोड़ी गई है? 11वीं अनुसूचियां जोड़ी गई। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 12वीं अनुसूची। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्र का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची में। नेक्स्ट। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों भारत के एवं महालेखाकार वीक्षक आदि के वेतन से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय अनुसूची में। नेक्स्ट। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है शपथ तथा प्रतिज्ञा से। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र के राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? चतुर्थ अनुसूची में। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का स्वशासी जिला परिषद से है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 6ठी अनुसूची से। नेक्स्ट। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है संघ। क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है। नेक्स्ट। किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? इसका आंसर हो जाएगा 9वीं। अभी जो 9वीं है, अभी जो आरक्षण का विवाद चल रहा था 65% का, जो उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है, यदि बिहार सरकार रिक्वेस्ट करके भारत सरकार से ये जैसे विधानसभा जो प्रधानमंत्री हम लोग को होते हैं सेंट्रल, अगर ये उनसे रिक्वेस्ट करके 9वीं अनुसूची में अगर डाल देते ये नियम, तो आपका उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश किसी को बदलने का अधिकार नहीं रहेगा, कि वह नहीं बदल सकता है। इसलिए 9वीं सूची में कोई भी प्रावधान अगर ऐड किया दिया जाए तो उसको कोई भी हटा नहीं सकता है। चलिए नेक्स्ट। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में आज भी 70-80% आरक्षण दिया जाता है और उसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका विधायक का क्या किया, 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कर दिया, इसलिए उसको छेड़छाड़ नहीं करेगा। अगर बिहार सरकार का भी आरक्षण को 9वीं सूची में ऐड कर देता तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट का भी पावर नहीं होता हटाने का। चलिए नेक्स्ट। हाल में आंध्र प्रदेश से अलग एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है।
इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? इसका आंसर हो जाए अनुसूची 1। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? 10वीं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? मणिपुर। भारत के संविधान के अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बी। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थानों का प्रावधान है? 11वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली अनुसूची। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची का सही वर्णन करता है? डी। इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्न में से किस राज्य में लागू होते हैं? त्रिपुरा। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्न में अनुसूची में से किस एक को आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए? पहली अनुसूची में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान की 4th अनुसूची को सही वर्णित करता है? वह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं अनुसूची में। निम्न में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? 8वीं अनुसूची। आंसर बी ए। नेक्स्ट, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? बी। भारत संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों का विभाजन करती है? आंसर होगा बी, राज्य, विधानमंडल और पंचायत। नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सही उत्तर का अनुक्रम चुनिए। चलिए, 34 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। आप डिटेल मिला लेंगे देखकर। नेक्स्ट, 35 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका इस नीचे। चलिए, इसका भी आंसर सी होगा। चलिए, आंसर सी होगा, मिला लेंगे आप। अभी नए पैटर्न के आधार पर किसी भी एग्ज़ाम में आपका इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए इसको अब एक बार 2 बार रिवीजन कर लेंगे। अधिकांश अगर बीपीएससी देखेंगे अच्छे लेवल के एग्ज़ाम में तो इस टाइप के इस इवेंट की इस बार बिहार पुलिस यदि आप लोग दिए होंगे देखे होंगे कि इस टाइप का अधिक क्वेश्चन आया हुआ था, क्योंकि नए पैटर्न बदलते जा रहे हैं, इसलिए इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इसको बार बार रिवीजन करना ही होगा आपको। चलिए नेक्स्ट, 36 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका भी आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रशासनिक बंधों तथा तत्व संबंधित संविधान की अनुसूचियों के संदर्भ में सूची 1 सूची 2 का सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर बी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट, यहाँ आंसर बी है, वहाँ हमने टिक मार दिया है, यही आंसर बी। इसका आंसर हो जाएगा 37 का बी, 37 का बी हो जाएगा, मिला लेंगे आप सही से। सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेध कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। 38 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, इधर होगा डी। चलिए इसको आप मान लीजिए। नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 में सुमेध कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड में से उत्तर का चयन कीजिए। चलिए 39 का आंसर हो जाएगा आपका डी, ये। ठीक है दोस्तों, अब मैंने सारा चीज़ बता दिया हूँ, नीचे इसका आंसर दिया हुआ है। मैंने प्रयास किया कि संविधान के जो भी मुख्य क्वेश्चन है मैं बता दूँ एक ही वीडियो में। किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन आंसर है जो मैंने बताया हूँ। ये संविधान के सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो अधिक से अधिक पूछे जाने वाले प्रश्न थे, मैंने आपको डिटेल बताया हूँ। अब मैं इससे आगे संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल्स डिटेल में अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों से निवेदन है कि हमारे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें। आप अपने पढ़ने वाले ग्रुप जो भी बनाए होंगे मित्र को, सगा संबंधी को, उनको हमारे इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।